राधे राधे एवरीवन। क्या आपको भी लगता है कि आज जो भी मेरे पास है वो मेरी कड़ी मेहनत के कारण है? मैंने जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में, नाम, शोहरत, दौलत, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही मेहनत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी मेहनत के साथ साथ कई लोगों की दुआएं भी इसमें होती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बुढ़िया की जिसके भाग में सिर्फ एक बोरी आटा ही लिखा था पूरे जीवन काल में। वो बुढ़िया कभी तो भोजन खाती, कभी भूखे पेट ही सो जाया करती थी, लेकिन वो विष्णु भगवान की परम भक्ति थी। एक बार उसने बोला कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों है कि कभी मुझे खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो भगवान ने बोला, प्रारब्ध में तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से इस जन्म में तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा। तो बोलती है कि प्रभु, अगर मेरे भाग में एक बोरी आटा लिखा ही है तो क्या वो मुझे एक साथ मिल सकता है जिससे मैं भरपेट खा पाऊँ, क्योंकि नहीं पता अगला दिन मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ। तो भगवान जी बोलते हैं ठीक है, ऐसे ही होगा। रात में वो सोती है, सुबह जब उठती है तो देखती है दरवाजे के बाहर उसे एक बोरी आटा मिलता है। उस आटे से वो खाना बनाती है, खुद भी खाती है, और जितना आटा होता है उसे सोचती है कि ये वेस्ट ही होगा, क्योंकि नहीं पता कल मैं अगले दिन रहूं या ना रहूं। तो वो गरीबों को भोजन कराती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो देखती है 2 बोरी आटा फिर वहाँ पड़ा होता है। फिर वो सोचती है कि भगवान जी ने तो 1 बोरी आटा कहा था, लेकिन ये 2 बोरी कैसा आ गया। लेकिन फिर भी वो उसी का फिर से भोजन बनाती है और गरीब ज़रूरतमंद को भोजन कराती है। फिर वो दूसरे दिन उठती है, फिर देखती है 4 बोरी आटा। तो कहती है ये क्या हो रहा है, भगवान जी ने तो बोला था, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि रोज ही 1-2 बोरी या 4 बोरी आ जाती हैं। तो वो भगवान जी से पूछती है कि भगवान जी, आपने तो बोला था 1 बोरी आटा है जीवन काल में, लेकिन ये 4 बोरी आटा आ रहा है, कभी 2 बोरी आटा सुबह मुझे मिलता है, ऐसा क्यों। तो भगवान जी ने बोला, लिखा था तुम्हारे भाग में 1 बोरी ही आटा था, लेकिन जिनको तुमने भोजन कराया उन सब की दुआएं तुम्हें लगी। उन्होंने बोला कि जैसे मेरा पेट भरा है, भगवान इसके सदा भंडारे भरे रहें, ये हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये जो भी तुम्हें मिला है वो दूसरों की दुआओं के कारण मिला है। तो हमेशा याद रखिए कि आज जो भी आपके पास है वो आपकी मेहनत ज़रूर है, लेकिन उसमें और लोगों की दुआएं भी शामिल हैं। इसलिए कभी भी अहंकार मत करिए, हमेशा भगवान का और उन लोगों का धन्यवाद करते रहिए। थैंक यू सो मच।